जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मदर कैंडल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि मदर कैंडल क्या होता है और इस स्ट्रेटजी को हम कैसे आइडेंटिफाई करें और इसमें ट्रेड कैसे करें, एंट्री कैसे लें, स्टॉप लॉस क्या हो और एग्जिट कैसे करें। तो ये स्ट्रेटजी बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मदर कैंडल होता क्या है। तो मदर कैंडल क्या है कि ये चार्ट में कहीं पर टॉप पर बॉटम पर ये हमें कहीं पर ये कैंडल इस टाइप की एक बड़ी सी कैंडल हमें दिखनी चाहिए। और उसके अंदर क्या है, दो या तीन कैंडल या पांच कैंडल कितनी भी हो सकती है, मिनिमम दो कैंडल उसके अंदर होनी चाहिए। अगर दो कैंडल उसके अंदर हैं तो हम क्या करेंगे, उस मदर कैंडल का हाई और लो मार्क कर लेंगे। इसका हाई मार्क कर लिया और इसका लो मार्क कर लिया। तो इसके अंदर जो भी कैंडल होंगी तो वो क्या कहलाएंगी, ये मदर कैंडल। ये क्या हो गई, मदर हो गई, और ये क्या हो गए, उसके बेबीज हो गए। तो हम इसको क्या बोलेंगे, मदर कैंडल। तो ये पैटर्न क्या है कि जैसे 5 मिनट, 15 मिनट और आवरली टाइम फ्रेम में क्या है, ज्यादा हमको देखते हैं। जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा उतने टाइम फ्रेम में हमें यहाँ पर ये ज्यादा देखते हैं। जैसे बड़े टाइम फ्रेम में जाएंगे तो वहां पर ये पैटर्न क्या है, थोड़े कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि वीकली साइडवेज बहुत कम समय तक रहता है, मंथली साइडवेज बहुत कम समय तक रहता है। तो ये पैटर्न हम कहाँ देखेंगे, ज्यादातर ट्रेडिंग पर्पज से हम इनको देखेंगे। तो ये पैटर्न क्या है, हमको वोलेटाइल स्टॉक और जैसे इंडाइसिस में निफ्टी और बैंक निफ्टी हो गया, तो ये उनमें ज्यादा दिखते हैं हमको। हमने समझा कि मदर कैंडल क्या होती है। तो मदर कैंडल क्या, एक बड़ी सी कैंडल हो गई और उसके अंदर दो तीन छोटी छोटी कैंडल हो गई। हाउ टू आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई करने का क्या है कि चार्ट पर कहीं पे हमें बड़ी सी कैंडल दिखेगी और उसके अंदर दो तीन छोटी छोटी कैंडल होंगी, हम उसका क्या करेंगे, हाई मार्क कर लेंगे और लो मार्क कर लेंगे। तो ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये मदर कैंडल है। अब हम बात कर रहे हैं कि हाउ टू ट्रेड, अब इसका हम ट्रेड कैसे करेंगे। तो जैसे हम अगर हम यहाँ पर समझें तो इसको क्या है कि सबसे पहले क्या है, इसका या तो हाई ब्रेक होना चाहिए या लो ब्रेक होना चाहिए। अगर हाई ब्रेक करता है तो यहाँ पर हमें कौन सी कैंडल दिखनी चाहिए, इस टाइप की कोई कैंडल ब्रेकआउट करे यहाँ पर हाई पर। तो अगर इस पर यहाँ पर इसने ब्रेकआउट किया है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसमें एंट्री की सोच सकते हैं। और इसमें हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, इसका स्टॉप लॉस होगा। अब टारगेट क्या होगा, टारगेट तो 1:2 या 1:3 हम सोच सकते हैं। नहीं तो जो इसमें चार्ट में जो इसका रेसिस्टेंस होगा वो इसका क्या हो जाएगा, टारगेट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि ये ब्रेकडाउन होगा। तो ब्रेकडाउन होने के बाद में क्या है कि हम ब्रेकडाउन होके नीचे क्लोज हो गया तो हम इसमें एंट्री की सोच सकते हैं। तो इस स्थिति में हमारा क्या होगा कि ये जो मदर कैंडल है इसका हाई का स्टॉप लॉस हो जाएगा। और ब्रेकआउट में क्या होगा, ये जो मदर कैंडल है इसका लो का स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो हमने समझा कि मदर कैंडल कोई होगी, मदर कैंडल के अंदर दो तीन चार उसके बेबीज होंगे। उसके बाद में ब्रेकआउट होगा तो ब्रेकआउट पे एंट्री करेंगे, तब हमारा लो का स्टॉप लॉस हो जाएगा। और ब्रेक डाउन पर क्या है कि हम एंट्री करेंगे तो हमारा इसका स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो ये एक सिंपल सी स्ट्रेटजी है। अब इसको हम एक बार चार्ट पर समझते हैं। तो दोस्तों ये क्या है, चार्ट पे अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये क्या है, एक मदर कैंडल सी हमें दिख रही है। और इस मदर कैंडल के अंदर लगभग 8-10 कैंडल हैं। तो ये क्या हो गई, ये मदर हो गई और ये इसके क्या हो गए, बेबीज हो गए। और यहाँ पर इसने क्या किया, ये ब्रेकआउट किया है। तो अगर हम इस ब्रेकआउट कैंडल पर यहाँ पर एंट्री करते हैं और ये हम अगर यहाँ पर इसके लो के नीचे, मदर कैंडल के लो के नीचे क्या रखेंगे, हम स्टॉप लॉस रखेंगे। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, एसएल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गई, यहाँ पर एंट्री होगी, ये स्टॉप लॉस हो गया। अब टारगेट का है, टारगेट के लिए क्या है, या तो हम यहाँ पर रेसिस्टेंस देखेंगे तो ये रेसिस्टेंस है। उसके के बाद में क्या है कि हम रिस्क रिवॉर्ड टूल को लगाएंगे। तो रिस्क रिवॉर्ड अगर हम टूल लगाते हैं तो यहाँ पर हमने एंट्री किया था और ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। और अगर ये टारगेट रखते हैं तो यहाँ पर 1:45 का आ रहा है। अगर हम 1:3 पे निकलते हैं तो लगभग इस कैंडल पर भी हम निकल सकते थे। 1:3 पे निकल जाओ या फिर थोड़ा सा स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हो तो यहाँ पर निकल सकते हो। 1:3 आ गया तो आप निकल जाओ, टारगेट आ गया तो निकल जाओ। अब ये मत सोचो कि अब अगला टारगेट देखेंगे, हो सकता है कि कल डाउन हो जाए। यहाँ पर इसने ब्रेकआउट किया था तो हमने यहाँ पर एंट्री लिया। एंट्री के बाद में इस मदर कैंडल के लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस हो गया। और ये क्या था, ये रेसिस्टेंस था तो ये टारगेट हो गया। नहीं तो रिस्क रिवॉर्ड टूल लगाएंगे तो 1:3 का क्या हो गया, टारगेट हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, ब्रेकआउट का सेटअप। अब एक ब्रेकडाउन का देख लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर भी देखो, ये मदर कैंडल है, 1 2 3 4 5 6, और इसने क्या किया, मदर कैंडल ने यहाँ पर ब्रेकआउट किया और ये 1:3 लगभग टारगेट आ गया होगा। ब्रेकडाउन का देखें तो ये भी देख सकते हैं यहाँ पर। अगर ब्रेकडाउन, ये आपको पैटर्न क्या है, काफी मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ ये पैटर्न की कोई कमी नहीं है।
अब ये थोड़ा सा नीचे बिक आ सकती है, तो मैंने क्या शर्त रखी है कि कोई भी जब कैंडल इसका ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करेगी ना, तो हम क्या करेंगे, उस कैंडल के क्लोज के बाद में कंफर्मेशन लेंगे। ऐसा नहीं है कि थोड़ी सी बिक बनाई हम उसमें एंट्री कर दिए। तो हम क्या देखेंगे कि जैसे आवरली है, तो आवरली में नहीं तो हम थोड़ा 15 मिनट में जाकर क्या चेक करेंगे कि यहाँ पर इसने ब्रेकआउट करके जब दूसरी 15 मिनट की कोई कैंडल बनेगी तो हम उस पे एंट्री लेंगे। ना कि हमने एंट्री लिया, पता लगा अब यहाँ पर अगर थोड़ा सा प्राइस अगर 5 मिनट में आप देखो तो ब्रेकआउट दिखेगा और फिर क्या हुआ, प्राइस अंदर चला गया। तो हम जब भी कोई मदर कैंडल के ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट कैंडल पर हम अगर एंट्री करेंगे, तो उस कैंडल क्या है कि जैसे ये कैंडल यहाँ क्लोज हुई तो इस कैंडल के बाद में हम एंट्री लेंगे। हो सकता है कि हमको एंट्री नीचे ऊपर मिल जाए, तो हम यहाँ पर भी सोच, अब ये जैसे बड़ी कैंडल है, तो इसमें क्या है कि आपको हमको सोचना है कि भाई ये कैंडल के बाद में हमें यहाँ पर भी एंट्री मिल सकती है। तो यहाँ पर भी आप एंट्री डाल सकते हो, मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो कोई बात नहीं। तो अभी हमने देखा कि एक अप ट्रेंड का हमने देखा था एग्जांपल, अब ये डाउन ट्रेंड का देखते हैं। तो यहाँ पर क्या किया, इसने ब्रेक डाउन किया है। तो ब्रेक डाउन के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ कहीं पर हम क्या करेंगे, इसमें एंट्री देखेंगे। तो इस कैंडल पर हम क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। और इस कैंडल के हिसाब से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एसएल हो जाएगा आपका। ये जो मदर कैंडल है इसके ऊपर, हाई के ऊपर एसएल हो गया। अब ये डाउन साइड में है, तो डाउन साइड में हमारा जो टारगेट होगा वो क्या होगा, नीचे का सपोर्ट कोई हमें देखना चाहिए पिछला। तो जैसे ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये क्या है, ये मेन सपोर्ट है। तो पीछे का मेन सपोर्ट क्या हो गया, ये सपोर्ट हो गया। तो पीछे का मेन सपोर्ट देखते हैं और फिर हम क्या करेंगे, इसमें रिस्क रिवॉर्ड टूल लगाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये रिस्क रिवॉर्ड टूल लगाया, यहाँ पर ये एसएल और मिनिमम हमारा क्या है 1:3। तो 1:3 लगभग यहाँ तक आ जाएगा आपका। ये आपका टारगेट हो गया। मदर कैंडल के ब्रेकआउट पर कैसे एंट्री लेंगे और ब्रेक डाउन पर कैसे लेंगे, कि जैसे इस स्थिति में क्या हो जाएगा, हमारा एसएल ये हो जाएगा। ब्रेक डाउन पर क्या होगा, मदर कैंडल के ऊपर, और ब्रेक आउट पर मदर कैंडल के नीचे। अब ये देखो यहाँ पर पास पास में ही दो सेटअप मिल गए, यहाँ पर ब्रेक डाउन, यहाँ ब्रेक आउट। आप इस सेटअप को क्या कीजिए, बार बार बैक टेस्टिंग कीजिए। अब जैसे मान लो यहाँ पर क्या है कि ये हमें एक मदर कैंडल दिख रही है टॉप पर, ठीक है, ये एक मदर कैंडल है, ये हमने इसका क्या किया, ये लो हाई मार्क कर दिया। इसने ब्रेक डाउन किया है, तो ब्रेक डाउन क्या किया, इस कैंडल पर ब्रेक डाउन किया है। तो अगर हम इस ब्रेकडाउन कैंडल पर अगर हम यहाँ पर एंट्री सोचते हैं, यहाँ पर ब्रेकडाउन के बाद में अगर यहाँ पर हमने एंट्री ले ली, तो हमारा स्टॉप लॉस क्या है, यहाँ पे रहेगा। यहाँ पर थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा हो गया, यहाँ पर हम ट्रेड ले रहे और ये सपोर्ट है। तो सपोर्ट तक अगर हम टारगेट रख रहे हैं तो 1:3 नहीं आ रहा है, तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा अगर अंदर एंट्री मिल जाती है तो बढ़िया है। तो यहाँ पर अगर एंट्री आ गई तो यहाँ पर एंट्री करके, और ये हमारा स्टॉप लॉस है, तो ये हम टारगेट की सोच सकते हैं। तो निफ्टी में हम जैसे 5 मिनट में देखें तो ये हमें मदर कैंडल दिखी यहाँ पर। तो हमने क्या किया, इस मदर कैंडल का क्या किया, लो और हाई मार्क कर दिया। ठीक है, ये हमने क्या किया, लो हाई मार्क कर लिया। अब इस मदर कैंडल के बाद में एक दो तीन चार, ये चार कैंडल इसके बेबीज हो गए। अब इस मदर कैंडल ने क्या किया, इस कैंडल पर यहाँ पर ब्रेकआउट किया। तो यहाँ पर क्या है, इस ब्रेकआउट कैंडल पर हम क्या कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं। और ब्रेकआउट कैंडल पर यहाँ पर एंट्री कर ली हमने और ये स्टॉप लॉस हो गया। तो यहाँ पर अगर हम 1:3 का टारगेट लगाते हैं, तो ये रिस्क रिवॉर्ड टूल लगाते हैं, तो 1:3 नहीं आ रहा, थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा हो जा रहा है। तो हमें 1:2 लेना पड़ेगा। अगर आप 1:2 लेते हो तो क्या करो, आप इसमें एंट्री करो। अगर 1:2 नहीं आ रहा है तो आप इसमें एंट्री नहीं करो। सीधा है कि अगर कैंडल थोड़ी ऊपर चली गई है और एंट्री बड़ी कैंडल है और स्टॉप लॉस बड़ा हो रहा है, तो हमें क्या करना है, उस ट्रेड में एंट्री नहीं लेनी है। जहां पर भी हमारा रिस्क रिवॉर्ड सेट नहीं होगा वहां पर हम क्या करेंगे, एंट्री नहीं लेंगे। मदर कैंडल सी दिख रही है और ये हमने क्या किया, इसका लो और हाई मार्क कर लिया। अब इस मदर कैंडल ने क्या किया, इसमें ब्रेकआउट किया था। मान लो इस ब्रेकआउट कैंडल पे हमने यहाँ पर एंट्री ले ली और यहाँ पर हमारा ये स्टॉप लॉस है। हम अगर रिस्क रिवॉर्ड लगाते हैं, मान लो हमने यहाँ बीच में एंट्री ली, तो मिनिमम हमारा 1:2 होना चाहिए। तो 1:2 यहाँ पे आ रहा है और 1:2 इसने दिया है। तो हम 1:2 भी लेके निकल सकते हैं, क्योंकि यहाँ रेसिस्टेंस वहां तक ये नहीं गया। तो क्या है कि आप जैसे इसमें बैक टेस्टिंग करेंगे उतना आपको समझ में आएगा। तो 15 मिनट में क्या है कि ये एक सेटअप दिख रहा है, एक मदर कैंडल है।
तो इसका लो हाई हमने क्या किया, मार्क किया। ठीक है, तो लो हाई मार्क लिया। अब ये क्या है कि अगले दिन खुला है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम ये शाम को इसमें बैक टेस्टिंग कर सकते हैं कि भाई निफ्टी को हम डेली देखते हैं कि भाई 15 मिनट में प्राइस क्या कर रहा है, 15 मिनट में प्राइस साइडवेज गया है। तो अगर ये सुबह मार्केट खुलता है तो सुबह हमें क्या करना है, 15 मिनट वेट करना है। अब ये मार्केट क्या था कि ये जो मदर कैंडल थी इसके रेसिस्टेंस के ऊपर, मतलब हाई के ऊपर खुला मार्केट और उसके अंदर नहीं आया, तो हमें क्या करना है, इस कैंडल पर वेट करना है और अगली कैंडल पर हमें यहाँ पर एंट्री ले लेनी है कहीं पर भी। और ये कैंडल के लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, ये जो मदर कैंडल है तो ये लो के नीचे स्टॉप लॉस। तो यहाँ पर ये क्या है, रेसिस्टेंस है। तो यहाँ पर अगर हम रिस्क रिवॉर्ड 2 लगाते हैं, अगर हमने मान लो यहाँ पर एंट्री की, तो यहाँ पर 1:2 आना चाहिए। तो यहाँ पर 1:2 आ रहा है। अगर ये हमारा स्टॉप लॉस है, ये टारगेट है, तो 1:2 आएगा यहाँ पे। तो देखो ट्रेडिंग में क्या है कि आपको 1:2 ही मिलेगा, 1:3 बहुत कम बार मिलेगा। तो दोस्तों ये थी मदर कैंडल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। तो इसमें हमने सबसे पहले क्या समझा कि मदर कैंडल होता क्या है। तो मदर कैंडल एक बड़ी सी कैंडल होती है, उसके अंदर तीन चार छोटी छोटी कैंडल होती हैं, उसके बेबीज होते हैं। तो वो हमने पहचाना कि मदर कैंडल होती है। फिर हाउ टू आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई में क्या किया हमने, उसका हाई मार्क कर लिया और लो मार्क कर लिया। अब हम इसमें ट्रेड कैसे करेंगे, ब्रेकआउट करेगा तो ब्रेकआउट पर एंट्री करेंगे तो ये लो स्टॉप लॉस हो जाएगा, और ब्रेक डाउन पर अगर एंट्री करेंगे तो ये हाई स्टॉप लॉस हो जाएगा। ये क्या हमारा एंट्री और स्टॉप लॉस हो गया। अब इसमें टारगेट क्या होगा, इधर जो पिछला सपोर्ट होगा वो इसका टारगेट, तो इसमें हम क्या है मिनिमम 1:2 रखेंगे। और ब्रेकआउट पे क्या होगा, जो इधर रेसिस्टेंस होगा वो टारगेट और मिनिमम 1:2। तो मिनिमम रिस्क रिवार्ड हम 2 लगा लेंगे। अगर कोई टारगेट और ऊपर पीछे सपोर्ट रेसिस्टेंस नहीं है, इधर सपोर्ट नहीं है इधर रेसिस्टेंस नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसमें रिस्क रिवार्ड का 2 लगाएंगे। हमारे ट्रेड सेटअप में अगर 1:2 आएगा तभी हम ट्रेड में एंटर करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये हमने समझा कि हम इसमें कैसे ट्रेड करेंगे, हाउ टू ट्रेड। अब एक लास्ट पॉइंट है कि अवॉइड कॉमन मिस्टेक। तो हमें क्या करना है कि इसमें कॉमन मिस्टेक ये है कि सबसे पहले हमें क्या कोई जल्दबाजी में ट्रेड नहीं लेना है कि जैसे ये कैंडल क्लोज नहीं हुई है और हमने क्या किया इसमें ट्रेड ले लिया, फिर क्या वो बिग अंदर बन गई, अंदर क्लोज हो गई, और उसके बाद में प्राइस ने क्या किया, दो चार कैंडलों तक इसको ब्रेकआउट ही नहीं किया। तो वो क्या हो गई जल्दबाजी में ट्रेड। फिर हमने क्या किया, इसका ना वॉल्यूम चेक किया कि भाई यहाँ पर अगर प्राइस ब्रेकआउट कर रहा है तो वॉल्यूम वॉल्यूम है कि नहीं है। अगर हमने ब्रेकआउट कैंडल पर एंट्री ले ली तो हमारा स्टॉप लॉस क्या हो गया, ये हम स्टॉप लॉस रखेंगे। लेकिन क्या हुआ, वो ब्रेकआउट कैंडल पर स्ट्रेटजी ब्रेकआउट होने के बाद में क्या हुआ, वो फेल हो गया और उसने क्या किया, थोड़े समय बाद में क्या किया, वो ब्रेक डाउन हो गया, मीन्स हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया और हमने क्या किया, उस स्टॉप लॉस को लिया नहीं। तो क्या हुआ, वो स्टॉप लॉस क्या हुआ, हमारा बड़ा स्टॉप लॉस हुआ। अगर हमने 2 ट्रेड में प्रॉफिट किया, 3 ट्रेड में प्रॉफिट किया, तो हमने क्या किया, एक ही ट्रेड में स्टॉप लॉस ना लेने की वजह से हमने अपना सारा प्रॉफिट एक ही ट्रेड में गंवा दिया। तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक हैं जो हमें क्या है कि ट्रेड लेते समय एंट्री एग्जिट और स्टॉप लॉस वॉल्यूम, ये चीजें हमें जरूर देखनी है। इन चीजों को क्या करना है, अवॉइड नहीं करना है। तो दोस्तों ये थी मदर कैंडल की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। और अगर कोई आपका सवाल है तो कमेंट में जरूर लिखें। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैप्पी ट्रेडिंग।